Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in our yesterday's class, we had studied lesson number 3 from section prose, namely Al-Hiwaru, conversation. This lesson was about the conversation between the teacher and a new student in the classroom, and it was a conversation between the mother and the son at home, and it was the conversation between two friends and a conversation between two female friends. Yesterday, we had studied this lesson, how to speak, how to say sentences in Arabic, small sentences we have learned in our yesterday's class. Today, we are going to solve its exercises. 4 exercises will be asked in your exam. Number 1, he may ask you to write the summary of the lesson. So what you have to do, you have to write the conversation between the teacher and the students and mother and the son, two friends. You have to produce the summary in this way. Okay, got it? Now I will share the screen with you so that we could solve its exercises. In the exam, he will ask you to write the summary of the lesson conversation. He will ask you to write the summary of the lesson conversation. So what you have to do, you have to write the conversation of the lesson. The specimen is given. First you have to give the introduction. It carries 6 marks in your final exam. Now here he is asking Uktub Khulasata Darsin Al-Hiwar. Write the summary of Al-Hiwar. Write the summary of Al-Hiwar. How to write the answer? Here it is. Summary of the conversation Al-Hiwar. First you give the introduction of the lesson. Okay. Here it is. In this lesson, a specimen of conversation is given. इस सबक में एक नमूना दिया गया है बातचीत का. फर्स्टली सब में पहले अल्हम्दुलिल्लाह conversation between teacher and a student in a classroom is given. सब में पहले जो है उस्ताद और स्टूडेंट के दरमियान गुफ्तगू कैसी होती है जमात के अंदर, वो दी गई है. देन द कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन एट होम इज गिवन. उसके बाद जो है माँ और बेटे के दरमियान घर पर कैसी गुफ्तगू होती है वो दी गई है. देन द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स इज गिवन. उसके बाद जो है दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू कैसी होती है वो दिया गया है. आफ्टरवर्ड्स उसके बाद द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फीमेल फ्रेंड्स इज गिवन. दो सहेलियों के दरमियान गुफ्तगू कैसी होती है वो दिया गया है. द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन इज एज फॉलोज. अब हमको ये जो कन्वर्सेशन दी गई है उसको तर्जुमा किया गया है, वो कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कैसे प्रोड्यूस करना है वो आपको नीचे बताया जा रहा है. फर्स्ट वी हैव टू गिव द हेडिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम. उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान क्लासरूम में कैसी गुफ्तगू हुई वो हम देख रहे हैं. स्टूडेंट सेज, पहले स्टूडेंट कहता है पीस ब्लेसिंग्स एंड बॉन्टीज ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू. अस्सलामु अलैकुम का तर्जुमा है ये, ठीक है, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. टीचर कहते हैं पीस ब्लेसिंग्स एंड बॉन्टीज ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू टू. अल्लाह ताला की सलामती बरकतें रहमतें तुम पर भी हो. स्टूडेंट
आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? मैं एक नया तालिब इल्म हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर, कम इन, व्हाट इज़ योर नेम? टीचर कहते हैं अंदर आइए, आपका नाम क्या है? स्टूडेंट, माई नेम इज़ राशिद, मेरा नाम राशिद है। टीचर, वेयर आर यू फ्रॉम राशिद? आप कहाँ से हैं? राशिद, आप कहाँ से हैं? राशिद कहते हैं आई एम फ्रॉम यमन, मैं यमन से ताल्लुक़ रखता हूँ, यमन का हूँ। टीचर, विच यूनिवर्सिटी यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम? कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं? राशिद कहते हैं आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आइनुशम्स यूनिवर्सिटी, मैं जो है अपनी तालीम आइनुशम्स यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया हूँ। टीचर, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? राशिद, आई लिव इन बंजारा हिल्स इन ए मस्जिद, मैं बंजारा हिल्स में रहता हूँ, एक मस्जिद में, यानी एक मस्जिद के रूम में रहता हूँ। टीचर, वेयर इज योर फादर? आपके वालिद कहाँ हैं? राशिद आंसर्स, राशिद, ही इज इन यमन, ही इज इन यमन, वो यमन में है। ही इज इन यमन। देन टीचर आस्क, व्हाट इज योर फादर नेम? आपके वालिद का नाम क्या है? राशिद आंसर्स, माई फादर नेम इज मिस्टर अब्दुल्ला, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला मोहतरम है, मोहतरम अब्दुल्ला है। टीचर, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव? आपको कितने भाई हैं? आप लोग कितने भाई हैं? राशिद, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। टीचर, हाउ मेनी सिस्टर्स यू हैव? आपकी कितनी बहनें हैं? आई हैव 4 सिस्टर्स, मेरे 4 बहनें हैं। टीचर, ओके, सी यू, टेक लीव इन पीस। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम अल्लाह की सलामती के साथ रहो, ऐसा बोल के बोले। नाउ द नेक्स्ट कन्वर्सेशन इज, दिस कन्वर्सेशन इज बिटवीन मदर एंड सन एट होम। ये गुफ्तगू है माँ बेटे के दरमियान घर पर। सन, पहले बेटा कहता है पीस ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू, अस्सलामु अलैकुम का तर्जुमा है वो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो माँ कहती है पीस ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू टू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माँ, वेयर डिड यू स्टडी, व्हाट डिड यू स्टडी टुडे? आज आप क्या पढ़े? सन, आई स्टडीड अ न्यू लेसन, मैं एक नया सबक पढ़ा आज। डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या आप उसको समझे? सन, यस आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल, हाँ मैं उसको अच्छी तरीके से समझा। डिड यू रीड द कुरान टुडे? क्या आज आप कुरान मजीद पढ़े? सन, बेटा कहता है यस, हाँ, आई रेड कुरान एंड मेमोराइज सूरा अल मुल्क, मैं कुरान मजीद पढ़ा और सूरह मुल्क याद किया। द टीचर बिकेम हैप्पी विथ मी एंड सेड, टीचर मेरे से खुश हुए और बोले, यू आर एन हार्ड वर्किंग, वेल बिहेव्ड एंड बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, आई लाइक यू वेरी मच। आप एक मेहनती और अखलाक वाले और बेहतरीन तालिब इल्म हैं क्लास के, जमात के, और मैं आपको पसंद करता हूँ, ये बोले। Yes, then the conversation continues. Mother says, as Allah wishes. What did the son said? The son said, yes, I read Quran and memorized Surah Al-Mulk. The teacher became happy with me and said, you are an intelligent, hardworking, well-behaved and best student in the class. I like you very much. Then the mother says, as Allah wishes, mashallah. The as Allah wills, it means as Allah wills. माशाअल्लाह जैसे हम कहते हैं ना, माशाअल्लाह का तर्जुमा एज अल्लाह विशेस या फिर एज अल्लाह विल्स बोल के करते हैं। वेल डन, बहुत अच्छे। मे अल्लाह एनहेंस योर नॉलेज। अब दुआ दे रही है माँ, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। डिड यू गो टू लाइब्रेरी टुडे? उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आप लाइब्रेरी गए थे? तो बच्चा, लड़का जवाब देता है यस आई डिड, हाँ मैं गया था। मदर, व्हाट डिड यू स्टडी देयर? आप क्या पढ़े वहाँ पर? आप वहाँ पर क्या पढ़े? लाइब्रेरी में क्या पढ़े? सन, आई रेड अ मैगजीन नेमली तनवीर पब्लिश बाय अरबिक डिपार्टमेंट
उस्मानिया यूनिवर्सिटी। मैं एक मैगज़ीन पढ़ा जिसका नाम तनवीर है, जो अरबी शोबे अरबी से शाये होता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी से शाये होने वाला मैगज़ीन अत-तनवीर पढ़ा हूँ मैं। मदर, वॉज दैट इन अरबिक और इन उर्दू? इन विच लैंग्वेज दैट वॉज? माँ कहती है क्या वो अरबी में था कि उर्दू में था? लड़का कहता है इट वॉज इन अरबिक, दिस वॉज इन अरबिक, ये अरबी में था, मैगजीन अरबी में थी। माँ, वेयर डिड यू ऑफर जोहर प्रेयर? जोहर की नमाज आप कहाँ पढ़े? वेयर डिड यू ऑफर, वेयर डिड यू ऑफर जोहर प्रेयर? जोहर की नमाज कहाँ अदा करे? सन, आई ऑफर जोहर प्रेयर इन आलिया मस्जिद दैट इज नियर टू माई यूनिवर्सिटी। मैं जोहर की नमाज आलिया मस्जिद में पढ़ा जो मेरी यूनिवर्सिटी के करीब में है, मेरी जामिया से करीब है, वहां पर मैं जोहर की नमाज अदा किया। देन पार्ट सी। पार्ट सी इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, ओके, बिलाल एंड माजिद। हाउ दे speak one another? Here the specimen is given. Bilal, good morning. Majid, good morning. When Bilal says good morning, सुबह बखैर, तो माजिद भी कहते हैं सुबह बखैर, आपकी भी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो बोल के बोले। हाउ आर यू माजिद? माजिद, बिलाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं माजिद? माजिद कहते हैं आई एम वेल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मैं अच्छा हूँ अल्लाह के फजल से। बिलाल, वेयर इज योर फादर? आपके वालिद कहाँ हैं? ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गए हैं, बाजार गए। वेयर इज योर मदर? माँ कहाँ है? बिलाल कहते हैं वेयर इज योर मदर? माँ कहाँ है? माजिद जवाब देते हैं शी वेंट टू माई पैटर्नल ग्रैंड मदर टू सी हर। मेरी माँ जो है मेरी दादी के पास गई हैं उनको देखने के लिए। बिलाल, वेयर आर योर ब्रदर्स? आपके भाई कहाँ हैं? माजिद कहते हैं दे वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गए हैं। बिलाल, डिडेंट यू गो टू कॉलेज टुडे? क्या आज आप कॉलेज नहीं गए? माजिद, यस आई डिड, हाँ मैं गया, बट आई रिटर्न होम आफ्टर फर्स्ट आवर। मैं जो है कॉलेज तो गया लेकिन पहले 1 घंटे के बाद वापस आ गया, फर्स्ट आवर के बाद वापस आ गया। बिलाल पूछते हैं वाई डिड यू कम बैक? आप क्यों वापस आ गए? वाई डिड यू कम बैक? आई केम बैक बिकॉज आई फेल सिक, मैं इसलिए आ गया कि मैं बीमार हो गया था। The conversation between, we are studying the conversation between two friends. Okay, the conversation between two friends. You see, here Bilal says good morning, sabah al khair. Majid also says sabah al khair, आपकी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो। हम यहाँ तक पढ़े हैं। She went to my paternal grandmother to see her. She went to my paternal grandmother to see her. वो मेरे दादी के पास गई है देखने के लिए। बिलाल कहते हैं वेयर आर यू, वेयर आर योर ब्रदर्स? भाई कहाँ है? वेयर आर योर ब्रदर्स? माजिद, दे वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गए हैं। बिलाल, डिडेंट यू गो टू कॉलेज टुडे? क्या आज आप कॉलेज नहीं गए? माजिद, यस आई डिड बट आई रिटर्न होम आफ्टर फर्स्ट आवर, मैं गया तो था लेकिन पहले हिस्से के बाद वापिस आ गया। वाई डिड यू कम बैक? क्यों वापिस आ गए आप? आई केम बैक बिकॉज आई फेल सिक, मैं इसलिए वापिस आ गया क्योंकि मैं बीमार हो गया था। ठीक है। बिलाल कहते हैं ओके, डिड यू कंसल्ट डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर के पास गए? माजिद कहे यस आई कंसल्टेड हिम, हाँ मैं उसके पास गया। बिलाल, मे अल्लाह क्योर यू एट अर्लीस्ट, अल्लाह ताला आपको शिफा दे जल्द से जल्द। माजिद, थैंक्स, वेल थैंक्स, शुक्रिया आपका। ओ लॉर्ड एक्सेप्ट दिस इन्वोकेशन, ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर। बिलाल कहते हैं ओके सी यू, ठीक है चलते हैं, टेक लीव विद पीस, मास सलामा, चलिए अल्लाह की सलामती के साथ जाइए, ऐसा बोल के बोले। नाउ द हियर द फोर्थ पार्ट इज this lesson's fourth part is the conversation between two female friends. The fourth part of
The fourth part of the lesson is conversation between two female friends. Yes. Here, part D is the conversation between two female friends, Saleha and Abeda. Saleha says, peace, blessings, bounties of Allah be upon you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हैं. आबिदा जवाब देती हैं, पीस, ब्लेसिंग्स एंड बॉन्टीज ऑफ अल्लाह बी अपॉन यू टू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सालेहा, नो सी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेयर यू वर. बहुत दिनों से नजर नहीं आए, कहाँ थे आप. यस आई वॉज बिजी, हाँ मैं मसरूफ थी. विथ वॉट यू वर बिजी, किस चीज़ में मशगूल थी आप, किस काम में बिजी थी. आबिदा रिप्लाइज, आई एम वर्किंग इन अ नियर बाई कॉलेज. मैं एक नज़दीक के कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मेरे घर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ बोल के बोलती है. सालेहा, व्हाट इज़ योर डेसिग्नेशन ओवर देयर. किस ओहदे पर फाइज हैं आप वहाँ पर, कॉलेज में कौन से डेसिग्नेशन पर काम कर रहे हैं. आई एम वर्किंग एज ए टीचर. मैं तदरीसी पेशे से ताल्लुक़ रखती हूँ, पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ. सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग. कितने साल से वहाँ पर, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं. सिंस 1 ईयर, 1 साल से पढ़ा रहे. तो मुबारकबाद कैसे है, कॉन्ग्रेट्स, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला बहुत मुबारक, अल्लाह आपको बरकत दे. तो यहाँ पर आबिदा कहते हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू टू, अल्लाह ताला आपको भी बरकत दे. अब उसके बाद में है ओके गुड बॉय, चलिए चलते हैं. सी यू सून इफ अल्लाह विशेस, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बोल के बोल रहे हैं. ठीक है. दिस वॉज द समरी. You need not to produce the whole summary as it is, which is given in the material, but you can precise it, because you are supposed to give the summary in not less than 100 words. So according to the time, you can manage your paper. If the time permits you to write the whole summary, then you can go for the whole summary. If not, just produce 2 parts of the summary, A and B. That would be enough for 6 marks. Now come to next section. In another section, he will ask you to give the reference of the following lines. Okay. He will give you the lines in Arabic and ask you to give reference of the following lines, sentences. एक सेक्शन आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है कि वो आपको लेसन की लाइन देता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में एनोटेशन करते हैं वैसे लेसन की लाइन देता है, और जो है पूछता है कि ये कौन सा लेसन की लाइन है, पहचानो. तो अब आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, अल उस्तादु के बाद कोलन दिया है. तो ये कन्वर्सेशन लेसन में क्या होता है, कोलन्स दिए जाते हैं. तो जब कभी भी आपको कोलन के साथ मौजूद है कोई चीज़, तो समझ जाना कि ये अल हिवार लेसन का है. जैसे यहाँ पर देखिए आप, अल उम्मू के बाद कोलन दिया है, अल उस्ताजु के बाद कोलन है. तो ये कन्वर्सेशन में क्या है, उस्ताज ऐसा देकर कोलन देता है. और एक सेंटेंस में भी देखिए आप, यहाँ पर सेंटेंस 3, सालेहा के बाद कोलन दिया है. ठीक है, सालेहा के बाद भी कोलन दिया. तो ये कोलन देने का मतलब ये है कि ये लेसन आप समझ जा सकते कि ये लेसन जो है, ये लाइन जो है अल हिवार सबक की है. कोलन से आप पहचानना. ठीक है, या नहीं अगर कोई काबिल है तो ये उस्ताज याद रख लेना. अल उस्तादु मता वसलता इलल हिंदी व इला हैदराबाद. उस्ताद कहते हैं, द टीचर सेज, व्हेन डिड यू रीच इंडिया एंड टू हैदराबाद. कब आए आप हिंदुस्तान को और हैदराबाद को कब. राशिद रिप्लाइज, वसलतु इला हिंदी क़ब्ल शहरैन व इला हैदराबाद क़ब्ल उस्बुईन. मैं हिंदुस्तान 2 महीने पहले आया. आई रीच इंडिया 2 months ago. व इला हैदराबाद क़ब्ल उस्बुईन एंड टू हैदराबाद 1 week ago. आई हैव अप्रोच हैदराबाद 1 week ago. ये सेंटेंस देके आपको पूछ रहा है कि ये कौन से लेसन का सेंटेंस है. जवाब,
जवाब कैसे लिखेंगे देखिए, आपको ये लाइन याद करना है, हादस शत्रु मिन दरसी अल हिवार। हादस शत्रु मिन दरसी, दिस लाइन बिलोंग्स टू द लेसन अल हिवार द कन्वर्जेशन। ये लाइन कन्वर्जेशन की है। तो अब आपको एग्जाम में लिखना है हादस शत्रु मिन दरसी अल हिवार। ये अरबिक का जो सेंटेंस है ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बगैर देखे लिखने की प्रैक्टिस करना है। और जितने एक्सरसाइजेस भी है जो आज हम पढ़े हैं, समरी और रेफरेंस वगैरह, ये जो पढ़ रहे हैं ये पूरे आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, अल उम्मु अमा क़रअतल क़ुरआन अल यौम। हैवंट यू रीड द कुरान टुडे? हैव यू रीड द कुरान टुडे? क्या आज कुरान पढ़े? अल इब्नु, द सन रिप्लाइज, क़रअतुल कुरान, आई रेड द कुरान, व हफ़िज़तु सूरत अल मुल्क, आई हैव मेमोराइज सूरह मुल्क, फ़फ़रिहा बी अल उस्ताज़ु व क़ाल, and the teacher became happy with me and said, innaka talibun mujtahidun, you are an hardworking student, dhu khuluqin, well behaved student, ahsanu talibin fil fasli, best student of the class, ana uhibbuka kasiran, and I like you very much, because your behavior is extraordinary, and your behavior is, you are a well behaved student and a polite student. You'll talk politely, your dress is neat, that is the reason I like you very much. In this way the teacher says. So what you have to do, you have to write to which lesson this sentence belongs. This is a conversation, so wherever you find the conversation, then you go for the lesson al hiwar. Then write the answer, hada satru min darsi al hiwar. This line belongs to the lesson. Which lesson? Al hiwar. Okay, now come to third sentence. Saliha colon ba'da zamanin tawil aina kunti. After a long time, where you were? Abeda replies, naam kuntu mashgula, yes I was busy. Saliha, fi ayyi amalin kunti, in which work you were busy? Abeda replies, ashtagilu fi hadhihi al-ayyam fi kulliyatil mahilliya. I am busy, nowadays I am busy in a local college, in Ariel College, in the college that exists, that is located in my area. Then Saleha says, fi ayyi wadifatin, on which designation? Abeda replies, fi wadifati tadris, I on teaching profession and on teaching designation. So this conversation, this whole conversation belongs to which lesson? So you have to go for the answer, hadas satru min darsi al hiwar. This lesson, this line belongs to the lesson al hiwar, the conversation. Got it? Now in the next class, means in tomorrow's class, we will solve exercise 3 and 4, and we will start a new lesson in the tomorrow's class. Okay. If you have any doubts regarding this lesson, please ask.